दोस्तों वीएस की आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मेरठ के वरिष्ठ राष्ट्रीय लोकदल के नेता प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल कर्नल ब्रह्मपाल सिंह तोमर जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है वीएस की आवाज न्यूज में। धन्यवाद वीएस की। सर अभी जो है खतौली के अंदर आपने देखा होगा जो गठबंधन है उसने भारी बहुमत से जीत प्राप्त की है, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? भाई इस जीत का श्रेय मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और गठबंधन के वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश यादव जी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और ब्राह्मण जी को देना चाहूंगा, जिनका आशीर्वाद से, जिनकी मेहनत से ये जीत हमें हासिल हो पाई। आगामी सर मेरठ नगर निगम चुनाव भी जो है शुरू हो रहे हैं। चुनावों में क्या राष्ट्रीय लोकदल अकेली चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के साथ जो है मैदान में उतरेंगे? राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गठबंधन में साथी बना हुआ है, रामपुर और मैनपुरी खतौली के चुनाव में भी हमने गठबंधन धर्म निभाया और निकाय के चुनाव भी गठबंधन जो है में धर्म निभाया जाएगा और आपस में लड़के चुनाव लड़ेंगे। तो मेरठ की सर मेयर सीट जो है वो लोकदल को मिलेगी या सपा को अभी तय हो पाया या ये? नहीं, हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से इस बात का आग्रह किया है कि हमें महापौर या कहूं कि महानगर मेरठ राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाने चाहिए, क्योंकि चारों तरफ जो है ये किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की के निवास यहाँ पर रहते क्रांति धरा है और राष्ट्रीय लोकदल की मैं कहूँ तो एक प्रकार से मेरठ राजधानी है महानगर की सीट, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आनी चाहिए। सर मौजूदा सरकार जो है योगी जी की सरकार है, तो गन्ना किसान क्या खुश हैं इस सरकार में? नहीं, मैं इसकी बात कहूँ कि पिछले 2017 में योगी जी की सरकार आई और दोबारा से योगी जी सरकार जो है 2022 में भी उनकी सरकार बनी। इस प्रकार 6 साल इनके पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन मात्र 6 साल के अंदर इन्होंने प्रति क्विंटल जो है 35 रुपए, 25 रुपए और एक बार 10 रुपए बढ़ाने का काम किया हुआ है। ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। महंगाई लगातार, चाहे वो खाद हो, बिजली हो, पेस्टिसाइड्स हो, बिजली हो, मजदूरी हो, लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल की मांग है और गठबंधन की भी ये मांग है कि किसान की फसल के दाम महंगाई के सापेक्ष बढ़ने चाहिए। जी जी जी। जिस तरह से महंगाई दर बढ़ती है, केंद्रीय कर्मचारियों का या प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो उसी महंगाई के सापेक्ष में किसानों के भी फसलों के, उनकी चाहे गन्ना हो या गेहूं हो या दूसरे फसलें, उनके दाम में बढ़ोतरी होना चाहिए। आज यह किसान गरीब से गरीब होता जा रहा है। खाने के, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, सर्दी चली है, कपड़े का नहीं है, भुगतान करने का नहीं हो पा रहा है और यहाँ तक कि गन्ने का क्या रेट सरकार लेगी, विडंबना है। पूरे दुनिया भर में सिर्फ भारतीय किसान ऐसा है, वो भी गन्ना उत्पादक ऐसा है जो पिछले 2 महीने से अपना गन्ना मिलों को दे रहा है, लेकिन सरकार ने आज तक उनका भाव ये नहीं बताया कि वो भाव किस भाव से उसको खरीदा जा रहा है और किस भाव से उसका भुगतान होने वाला है। जी जी। तो सर आगामी निकाय चुनाव जो आ रहे हैं उसमें राष्ट्रीय लोकदल के जिस वार्ड से प्रत्याशी हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो, पिछले दिनों हमें अभियान चलाया था, मांग पत्र दिए गए थे, बायोडाटा दिए गए थे और तकरीबन जो है 1 दर्जन के करीब राष्ट्रीय लोकदल को महापौर के, जिसमें मैं स्वयं भी हूँ, महापौर पद के लिए जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और हर वार्ड से दर्जनों की संख्या में प्रत्येक वार्ड से आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं और हमारे जो कार्यकर्ता है, नेता है या वार्ड में, क्षेत्र में रहने वाले हैं, वो बहुत ही उत्सुकता से इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ हर वार्ड पर और के साथ साथ महापौर का चुनाव में लोग लड़ने का काम करें। तो आपका कहने का मतलब सर ये है कि इस बार जो निकाय चुनाव आ रहे हैं उसमें राष्ट्रीय लोकदल जो है हर जगह जीत हासिल करेगा? हाँ बिल्कुल। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष का ग्राफ गिरता जा रहा है और गठबंधन का ग्राफ जिस तरह से तेजी के साथ उभर रहा है, जिस तरह से हमारे शीर्ष नेता जयंत चौधरी जी जो खतौली में उन्होंने जिस तरह से मेहनत की, वो घर घर गए, यहाँ तक कि उन्होंने कई गाँव में घर घर जाकर पर्ची मारने का काम किया, उससे नेताओं में और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। एक नई ऊर्जा पार्टी को आई है और बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ में आगामी जो निकाय के चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार राष्ट्रीय लोकदल। सर आजकल आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे जो है पठान मूवी आ रही है और उसका सब लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो पठान मूवी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
ये फिल्मांकन जो है, मैं हर एक मूवी के बारे में कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये फिल्मांकन होता है और उसमें लिखा भी रहता है कि इसे किसी घटना का, किसी कहानी का, किसी किरदार से ओरिजिनली कोई मतलब नहीं। ये एक प्रकार से चीजें लिखी जाती हैं और जो पब्लिक की डिमांड पर लिखी जाती है, पब्लिक की भावना को समझ कर लिखी जाती है ताकि वो उससे आंदोलित हो। लेकिन हाँ, उन बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे किसी धार्मिक या जातीय भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। फिल्म बनाने वालों को ऐसे कृत्यों से, ऐसे सीन फिल्माने से या ऐसे एपिसोड उसमें डालने से बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।